नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाली के महापड़ाव में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। राजस्थान का आईपीएस अधिकारी बनकर शादी का झांसा, 10 लाख और जेवर ठगे। नोटबंदी के 9 साल पूरे। जयपुर के पौष इलाके में बेखौफ घूम रहा लेपर्ड। वैष्णो देवी यात्रा में आई बड़ी राहत, नया हाईवे देगा तेज और सुरक्षित सफर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समाज की ओर से आज शनिवार दूसरे दिन भी पाली जिले के बालराई के निकट हाईवे किनारे महापड़ाव जारी रहा। धरना दे रहे लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की है। इधर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी आदर्श सिंधु के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। महापड़ाव के चलते कीरवा के बालराई तक महापड़ाव के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इसी के दौरान पुलिस जाब्ते के लिए आ रहा पानी का टैंकर जाम में फंस गया। इधर कई ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि कल दोपहर से जाम में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने खुद को राजस्थान का आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से शादी कर ली, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना दोगटी थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक का नाम सुधीर कुमार राम है। वह बलिया जिले के हृदयपुर गांव का रहने वाला है। सुधीर ने खुद को 2021 बैच का राजस्थान कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर पश्चिमी बंगाल की एक युवती से शादी के लिए फंसाया। शादी के समय युवती के परिजन उसे असली अधिकारी समझ बैठे और उन्होंने 10 लाख रुपए नगद और जेवरात भी दिए। आज नोटबंदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो मंजर आज भी सभी को याद है। 8 नवंबर 2016 को हुए ऐलान ने देश की अर्थव्यवस्था, बाजार और आम आदमी से लेकर खास को हिलाकर रख दिया था। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने से सिस्टम में कैश की दिक्कत होने लगी थी, जिससे तुरंत 2000 रुपए का नोट पहली बार जारी किया गया था। लोगों को जल्दी राहत देने के लिए आरबीआई ने बड़ी वैल्यू वाला नया 2000 रुपए का नोट जारी किया, ताकि बाजार में कैश फ्लो बढ़े। जयपुर के रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहर के पौष इलाके मालवीय नगर एरिया में लेपर्ड बेखौफ घूमता सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस दौरान पूर्व भाजपा सांसद रामचरण बोहरा के घर के पास उसकी गुर्राहट सुनाई दी। शहर में लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ने से लोगों में दहशत है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लेपर्ड के मूवमेंट का एरिया गोपालपुरा ओवरब्रिज से जुड़ी फैक्ट्रियों तक फैला हुआ है। इस वजह से गोपालपुरा ओवरब्रिज के पास स्थित एक फैक्ट्री परिसर में भी पिंजरा लगाया हुआ है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिर तक जाने वाले नया हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जिससे यात्रा और भी सरल और सुरक्षित आरामदायक हो जाएगी। यह नया मार्ग हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ 343 किलोमीटर तक की भी दूरी घटाएगा, जिससे श्रद्धालुओं का कीमती समय बचेगा। वर्तमान में श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। नया हाईवे बन जाने के बाद दूरी कम होगी और यात्रा का समय भी घट जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग में पिछले 5 साल से तृतीय श्रेणी और विशिष्ट अध्यापक पदों पर प्रमोशन नहीं होने का खामियाजा बेरोजगार अभ्यर्थियों को भुगतना होगा। पिछले 15 सालों के इतिहास में इस बार सबसे कम सिर्फ 7,759 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग में पिछले 5 साल से तृतीय श्रेणी ओ से वरिष्ठ अध्यापक पदों पर प्रमोशन नहीं होने का खामियाजा बेरोजगार अभ्यर्थियों को भुगतना होगा। पिछले 15 सालों के इतिहास में पहली बार सबसे कम 7,760 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस महकमे में एक हैरान कर देने वाला रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। यहां थाना कोतवाली के 2 सिपाही कौशल और विश्वनाथ एक जूता व्यापारी के पास किसी केस की जांच के बहाने पहुंचे और उससे पैसे की मांग करने लगे। इसके बाद दोनों सिपाहियों ने पैसों की जगह 4 जोड़ी ब्रांडेड जूते ही रिश्वत के तौर पर ले लिए। मामले की शिकायत सीधे पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार तक पहुंची। उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए दोनों सिपाहियों को तुरंत निलंबित कर दिया। जैसलमेर में आज शनिवार को सुबह हल्की ठंडी हवाएं चली, वहीं शुक्रवार दोपहर तक इनके असर ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। दोपहर बाद धूप हल्की और मध्यम रही। शाम होते होते हवा का तापमान और गिरा, जिससे लोगों को पहली बार सर्दी का साफ एहसास हुआ। धूप निकलने के बाद लोगों को हल्की राहत मिली। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले सप्ताह तक जहां दोपहर में गर्मी जैसे हालात थे, वहीं अब सुबह और शाम को हल्की ठंड ने राहत दी है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे दिन और रात के तापमान में करीब 18 डिग्री का अंतर रहा। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर डैम में इस साल 6 रिकॉर्ड बनाए हैं। इस साल बांध से इतना पानी छोड़ा गया कि इसे डैम 3 बार भर सकता था। इस सीजन में 135 टीएमसी से ज्यादा पानी निकासी बनास नदी में की जा चुकी है। बांध का भरना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है। बीसलपुर बांध परियोजना के जयंत दिनेश बैरमा ने बताया कि बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक है। पानी की आवक के अनुसार बांध के लेवल को मेंटेन करते हुए निकासी की जा रही है। खैरथल के किशनगढ़ बास क्षेत्र में एक मजदूर साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने उसके 3 अलग अलग बैंक खातों से रातों रात करीब 1,70,925 रुपए उड़ा लिए।
पीड़ित युवक ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित मुश्ताक खान के तीनों खातों से कुल 1,17,925 रुपए की साइबर ठगी हुई है। मुश्ताक खान ने बताया, यह रकम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ठगी के माध्यम से निकाली गई है। उसने बताया कि वो एक मजदूर है और अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे जिले में आकर किशनगढ़ बास में काम करता है। राजसमंद जिले का प्रमुख द मेवाड़ स्पोर्ट्स क्लब इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। क्लब पर अनियमितताओं के आरोप के बीच अब कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने क्लब को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब पहले 3 नवंबर को देना था और इसके बाद इसका समय 10 नवंबर किया गया है। नोटिस में मेवाड़ क्लब को निर्देशित किया गया कि प्रार्थी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब दिया जाए। एडवोकेट जितेंद्र खटीक के अनुसार क्लब के स्थायी सदस्य डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने आरटीआई के तहत पिछले 5 वर्षों के आय व्यय और चुनाव संबंधी सहित 7 बिंदुओं में जानकारी मांगी थी, लेकिन क्लब ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा आज से हरियाणा पहुंच गई है। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई यात्रा ने जिरखोद मंदिर से होते हुए अरावली के मांगरकट से गुरुग्राम सड़क से फरीदाबाद में प्रवेश किया, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा को लेकर पुलिस ने गुरुग्राम रोड समेत कई रास्ते बंद कर दिए। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से ऑपरेशनल रूट से निकलने की अपील की है। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला अजब गजब फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम पर। यहाँ शादी का फायदा उठाने की कोशिश में 69 युवतियों ने खुद को अविवाहित बताकर दोबारा दुल्हन बनने की तैयारी कर ली है। उनका मकसद था कि सरकार से मिलने वाले 60,000 रुपए और गिफ्ट सामानों पर हाथ साफ कर सके, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनका ये सारा राज खुल गया। जैसे इसकी भनक अफसरों को लगी तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में चोरी की नीयत से घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान ईदगाह मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय सैफ कुरैशी के रूप में हुई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र मीना ने बताया कि सरकारी वाहन से गश्त के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया कि पूर्व में चोरी के मामलों में चालानशुदा आरोपी सैफ कुरैशी अस्पताल परिसर में काफी देर से संदिग्ध रूप से घूम रहा था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लग रहा था। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में गिरावट आ रही है। इससे आम जन को महंगी सब्जियों से राहत मिल रही है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व टमाटर सस्ते बिके। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, नींबू, खीरा, शिमला मिर्च के दामों में गिरावट देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी में स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।